बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग में आपका खैर मकदम करते हैं। कतर से एक आखिरी मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तकरीबन 4 महीने कतर में गुजारने के बाद आज हमारी वतन अज़ीज़ इंडिया की तरफ वापसी है। तो आज का ये सफ़र, आज का ये व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे और देखते हैं। आप इस मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। कौन से एयरलाइन से सफ़र होता है, कहाँ हमारा लेओवर होगा, क्या कुछ होता है इस सफ़र में। तो इस मुकम्मल सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले एक आखिरी मरतबा दोस्तों कतर में नाश्ता कर लेते हैं। कतर का हमारा जो पहला मील था वो भी यहीं था। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आए थे और यहाँ नाश्ता किया था। और आज कतर का आखिरी मील भी यहीं पर है। यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाएंगे, नाश्ता करेंगे। अभी बजे हैं तकरीबन 7 बजे हैं सुबह के। नाश्ता करके सीधा एयरपोर्ट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर भी आ गए हैं, लेकिन अभी चेक इन नहीं हुआ है हमारा। लेकिन ये है कि एयरपोर्ट हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, चेक इन हो चुका है और आज सफ़र कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुवैत एयरवेज़ से आए थे, गल्फ़ एयरवेज़ से यानी वाया बहरीन जा रहे हैं कुवैत एयरवेज़ से यानी वाया कुवैत। तो अल्हम्दुलिल्लाह खलीजी ममालिक में गरचे बाहर जाना नहीं हो रहा है। 2 में तो गए हम इस सफ़र में और 2 में हमने ले ओवर किया। तो गल्फ़ में हमारा स्टॉप भी हो रहे हैं और हम घूम भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कुवैत में पहला हमारा पड़ाव है यहाँ से इंशाअल्लाह ताला कुवैत। बाकी ये है क्या है, कतर का दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कुवैत एयरवेज़ का माशाल्लाह स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पेश आए, बहुत दरगुज़र का मामला फरमाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अल्लाह ताला हर मर्तबा इस तरह आसानी फरमाता रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये करम हम पे होता रहेगा। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया है। सिक्योरिटी सब चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया। अंदर आ चुके हैं। ये कतर एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जैसे आइकॉन है, एक पहचान है कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जो भी आता है ट्रांजिट में या कहीं पे भी, इसके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार एयरपोर्ट है। तो जनाब हम बात कर रहे थे इसकी। भाई कतर एयरपोर्ट का ये गुड्डा काफ़ी मशहूर है। तमाम सब मुसाफिरीन, ट्रांजिट वाले, आने वाले जाने वाले इसके साथ फ़ोटो ज़रूर इसका खिंचवाते हैं। तो मैं उसकी बात कर रहा था, लेकिन वो मेरे व्हीलचेयर वाले भाई जो थे वो थोड़े जल्दी कर रहे थे, तो अब उनको मैंने रुख्सत कर दिया और अभी हम चल रहे हैं। और शानदार, बहुत प्यारा एयरपोर्ट बनाया है, शानदार एयरपोर्ट बनाया है। और निकलते वक्त इमिग्रेशन पर यानी इन्होंने आदमी नहीं बिठाए थे, मशीनी खुद से ही आदमी यानी एग्ज़िट कर सकता है। बाकायदा आदमी बिठा नहीं रखे थे। ये पहली बार मैंने देखा कि अच्छी ये चीज़ भी है, यानी आदमी खुद ब खुद कर लेता है, कोई बैठा नहीं है वहाँ पर। वरना जब कोई इंसान बैठा होता है वो बातें में लगा रहता है, इधर उधर बातें करते रहते हैं और फिर उसमें टाइम लगता है। ये है आदमी खुद ब खुद जल्दी से करके आगे निकल जाता है। एग्ज़िट का था, एग्ज़िट में एंट्री के वक्त तो आदमी बिठा रखे हैं क्योंकि उस वक्त थोड़ी ज़्यादा चीज़ें देखने की होती है, लेकिन निकलते वक्त कोई इतना ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। इस वजह से इन्होंने आदमियों को हटा। एक तरह से इंसानों का ये नुकसान हुआ कि उनकी नौकरी चली गई, मशीनों ने जगह ले ली। ये भाई एप्पल का यहाँ कहीं गार्डन है और यहाँ कहीं
बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे दुकानें वगैरह है, शानदार। थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए भाई, अब्दुल्ला भाई, ये मेरी ये भी बाज़ हजरात की कशिश का सामान है यहाँ पर। तो भाई गार्डन देखने जा रहे थे, लेकिन गार्डन बहुत दूर है। यहाँ काम कर रहा था एक आदमी, उसने कहा कि तेरे को पहुँचने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएगा। तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा नहीं, लग जाएगी। तो 15 से 20 मिनट में तो हमें गेट पर पहुंचना है। 11 बजे बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है, तो इस वजह से वापस हम व्हीलचेयर वाले ने जहां छोड़ा था वहां जा रहे हैं। गार्डन इंशाल्लाह दूसरी मर्तबा कभी देख लेंगे। बहुत दूर है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट, पूरा घूमना मुश्किल है। एक दिन पहले से आना पड़ेगा, तब घूम सकते हैं। तो भाई ये आ गई है हमारी क्लब कार। शायद पिछले वीडियो में मैंने इसको गोल्फ कार कह दिया, पता नहीं अभी इसको गोल्फ कार कहते हैं, कब क्लब कार कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी हो, आ गई है। व्हीलचेयर वाले ने हमें यहाँ छोड़ा था। अब हम अपने गेट तक जाएंगे। इसमें बैठकर देखो, वो बच्ची नीचे बैठ गई है, उससे आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एयरपोर्ट है। इतनी थक चुकी होगी वो बच्ची, तो वो बैठ गई। तो भाई ओमान चिप्स, सलाद चिप्स और पफकी मंगवाने वालों, देखो आपके वजह से कितनी बड़ी हमें हैंड बैग लानी पड़ी। एयरलाइंस वाले कह रहे थे कि ये तो वज़न ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो जगह बहुत रोक रही है। कुवैत एयरलाइंस वाले कह रहे थे कि इतनी बड़ी बैग दूसरी एयरलाइंस में आपको नहीं ले जाने देंगे कैबिन में, मतलब क्या कहते हैं, हैंड लगेज। तो वो तो चूँकि वज़न नहीं था, इस वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी। थैंक्स टू कुवैत एयरलाइंस। देखो भाई, ये भी है, ये भी कोई चीज़ है इनके पास। बहुत सहूलतें हैं, बहुत अच्छा लगा एयरपोर्ट। अभी मैंने थोड़ा इसको अच्छे से देखा, आते वक्त तो फ़ौरन निकल गया था बाहर, लेकिन अभी इसको अच्छे से देखा तो बहुत प्यारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है और वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। और दूसरी बात ये कि 5 मिनट की देर है बोर्डिंग स्टार्ट होने को हमारी, लेकिन अभी भी हमें यहाँ बिठाए रखा है। और उनका कहना यह है कि वहाँ गेट पर बैठने की जगह नहीं है, तो यहीं पर आराम से बैठो, आप फिक्र मत करो। तो बैठे हैं, देखते हमें छोड़ के नहीं चले जाओ। यहाँ पे मोतमीरीन भी मौजूद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके उम्रे को कबूल फरमाए और हमें भी फिर से एक बार हरमैन शरीफैन के हाज़री नसीब फरमाए। इनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा नसीब फरमाए। ये क्या है भाई, ये क्या है? मतलब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? आपको ये भी अपने सामान आप हिफाजत के साथ रख सकते हैं। लॉकर जैसा, यानी बड़ा लॉकर से बड़ा है, तो आप और शायद अपना लॉक भी लगा सकते हैं। तो पता नहीं अभी ये पैसे देकर है या ऐसे ही है। और ये भी कुछ है इंटरनेट, लेकिन बंद है स्क्रीन। और पे फ़ोन है, ये तो टेलीफोन है लेकिन पे करना है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम अपना गेट पर जाने का वेट कर रहे हैं, हालांकि बोर्डिंग टाइम से वक्त ज़्यादा हो चुका है, यानी गेट खुल जाना चाहिए था 11 बजे तक, और वो कह रहे हैं कि अभी तक गेट नहीं खुला है। तो भाई 11:45 हो गई है और डिपार्चर का टाइम जो था वो था
12:05, लेकिन अभी भी हम गेट पर नहीं पहुंचे हैं। और ये ख़बर मिली है कि फ़्लाइट लेट है, फ़्लाइट अभी आया नहीं है जहाँ से आने वाला होगा कुवैत से। तो इस वजह से अभी भी हम गेट पर नहीं पहुँचे, जहाँ व्हीलचेयर वाला छोड़ के गया था वहीं पर हैं अभी भी। तो ज़ोहर का वक्त हो चुका है, ज़ोहर पढ़ लेते हैं। फाइनली भाई अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ और शायद फ़्लाइट अब हमारा आ चुका होगा। गार्डन देखने का रह गया एयरपोर्ट का, उसका थोड़ा सा अफसोस है। आपको मौका मिले कभी कतर एयरपोर्ट पे आने का तो गार्डन देखने ज़रूर जाना। तो पहुंच चुके हैं हम गेट पर। गालिबन ये छोटू सा नन्नू सा जो फ़्लाइट है दिख नहीं रहा है, तो वो है भाई हमारा फ़्लाइट है यहाँ से कुवैत के लिए। इन्होंने ये लगा दिया है, थोड़ा कवर कर लिया है, पता नहीं क्या मसला है, क्या वजह है। एक और चीज़ अलग देखी, अगर मौका रहता है तो आपको बताता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम बैठ चुके हैं और वक्त हो चुका है कतर से रवानगी का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू कतर। बहुत अच्छी यादें, बहुत इन्जॉय करके, बहुत आराम करके हमारा जो क़याम रहा बहुत अच्छा रहा। हमारे मेज़बानों को भी और तमाम कतर से में मोहब्बत करने वालों से, मिलने वालों से, दावत कराने वालों को अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फ़रमाए और ख़ूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आफ़ियत के साथ उन्हें खुश खुर्रम रखे, मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतों से, बीमारियों से उनकी हिफाजत फ़रमाए अल्लाह ताला। बहुत मज़े किए, बहुत मज़े उड़ाए और बहुत आराम किया। अब वक्त है थोड़े भारी दिल के साथ अलविदा कहने का। कतर को फिर आएंगे इंशाल्लाह जल्दी अगर अल्लाह ने चाहा। और रवानगी है अब हमारी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ हमारा ये सफ़र पूरा फरमाए और आफ़ियत के साथ मंजिल पर पहुंचा देवे। अल्लाह के नाम के साथ हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो कतर एयरवेज़ जा रहा है, उसके बाद हमारा नंबर है। कतर एयरपोर्ट बहुत गालिबन पानी के पास बनाया है या पानी समंदर के किनारे पर बनाया है या ऐसा कुछ है, तो इस वजह से उड़ान भरते ही फ़ौरन हम पानी पर पहुंच जाते हैं। कतर वैसे भी बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन इन्होंने एयरपोर्ट ऐसी जगह बनाया है जिससे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है हम उड़ते ही पानी पर चले गए। यानी फ़्लाइट के रवाना होते ही, हवा में उड़ते ही, डिपार्चर होते ही पानी आ जाता है। तो इस वजह से शायद पिछली बार भी मैं आपको नहीं दिखा पाया था, मैं दूर से ज़मीन के देखने का इंतज़ार कर रहा था। देखते हैं इस बार थोड़ा सा कुछ दिखा सकूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये पानी आ गया, देखिए बिल्कुल पानी के पास इन्होंने बनाया है। कतर की एक भी इमारत नहीं दिखी, दूसरी तरफ से दिखती शायद, लेकिन यहाँ से एक भी नहीं दिखी। वो एयरपोर्ट के बाद सीधा पानी है। हाँ, दूसरी तरफ से हमें कॉर्निश दिखता शायद। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भाई तो हाथ से हमने उड़ान भरी है। ये सईद जहाँ मैं आपको ले गया था, और ये पूरा जो हमारा सफ़र है दोहा से कुवैत सिटी यहाँ तक, पूरा सफ़र
पानी पर है। सिर्फ 54 मिनट का हमारा सफ़र है और ये देखिए पानी पर है। ये जो पूरा पानी है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है, गल्फ़, अरेबियन गल्फ़। उसका दूसरा नाम पर्शियन गल्फ़ भी है, यानी खलीज फ़ारस। तो खलीज उसको कहा जाता है, उस पानी को जो पानी तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो उसको खलीज गल्फ़ कहा जाता है। और एक तरफ से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसा कुछ लिखा है, उसके ज़रिए वो समंदर से मिला हुआ हो। ये बहर अरब है, बहर अरब, अरेबियन सी। तो एक तरफ से तो एक तरफ से ये समंदर से मिला हुआ है, बाकी तीन तरफ से ये ज़मीन से घिरा हुआ है। और तीनों इसके ये जो खलीज अरब है उसके तीनों तरफ ये खलीज अरब है, उसके किनारे किनारे ये गल्फ़ कंट्रीज़ और खलीजी ममालिक बसे हुए हैं। और उसकी एक तरफ ईरान है, पूरा ईरान है। इस वजह से उसको पर्शियन गल्फ़ भी कहते हैं और खलीज फ़ारस भी कहते हैं। ये अनाउंसमेंट अभी कर दी इन्होंने। मेरा सबक, मेरा दर्स बाकी रह गया। खैर, मुलाकात करते हैं अब इंशाअल्लाह कुवैत सिटी पहुंचकर। कुवैत एक मुल्क है, खलीजी मुल्क है, और साथ साथ उसका जो कैपिटल है उसका नाम है कुवैत सिटी। तो ये आ गया भाई। ये देखिए, ये इतना जो है, तो ये लीजिए, स्पेशल हमारा मील आ चुका है। मुझे ही मिला, दूसरी तरफ नहीं मिला है। तो पता नहीं, हो सकता है मेरा नहीं हो। क्या लिखा है टिकट बनाने वाले ने वो मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं होगा। अब फ़्लाइट में वाईफाई भी आने लगा है अक्सर फ़्लाइट में, लेकिन हमारा इस फ़्लाइट में कनेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लू बर्ड नाम बहुत पसंद आया मेरे को। ब्लू बर्ड के नाम से इन्होंने वाईफाई रखा है वाईफाई, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने पूछा भी, लेकिन कह रहे हैं कि शायद उनको भी श्योर नहीं है कि शायद वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी बहुत सी फ़्लाइट में ये शुरू हो चुका है, जैसे कतर एयरवेज़ है, गल्फ़ एयर है। तो ये है। दूसरी एक बेहतरीन असर का टाइम में 1 घंटा और 4 मिनट बाकी है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ 43 मिनट का हमारा सफ़र बाकी है और अब फाइनली हमारा खाना आ चुका है। ये नॉर्मल वाला, और नाश्ते में ये कुछ सैंडविच जैसा है, पाँव में ये पता नहीं क्या है, इसको क्या बोलेंगे। और ये चीज़ या जो भी कुछ है, एक दूसरा बिस्किट है, ये वाला भी बिस्किट है, और ये भाई जूस है, और ये भाई पानी है। तो ये हमें मिला है भाई। अच्छा है, 1 घंटे के सफ़र में भी इतना सारा दे रहे हैं तो अच्छी बात है। हम उम्मीद लगाते हैं जो हमारा कुवैत से मुंबई का सफ़र है उसमें कुछ ज़्यादा देंगे ये, और उसमें वाईफाई भी चलेगा इंशाल्लाह। तो ये है भाई कुछ, ये ऊपर वाला जो रेड कलर का है पता नहीं क्या है, कोई सब्ज़ी है, कोई नींबू है, कोई मिर्ची है, खट्टा है बहुत ज़्यादा। और नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा है, पनीर है, बटर है, क्या है, जो भी है। सब्ज़ी सब मेरे को बहुत लेना देना नहीं है, चख लिया, लेकिन चख लेना चाहिए जो भी आवे। दोस्तों, हम कुवैत पहुंच चुके हैं और तकरीबन 2:30 बजे कुवैत पहुंचे, और फ़्लाइट हमारा वक्त था असल 7 बजे, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, मेरी टिकट में 7 बजे लिखा हुआ है यहाँ कुवैत के, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है 9 बजे मुंबई का। 9 बजे तो बोर्डिंग है, मतलब 10 बजे, तो 5 घंटे का, और डिलेड भी नहीं दिखा रहा है। तो ये ताज्जुब की बात है कि मेरे क्या कहते हैं, मेरी टिकट पे 7 बजे का टाइम है और फ़्लाइट का टाइम है, मेरे बोर्डिंग पास पे जो लिखा है उस पे लिखा है 9 बजे।
यानी बोर्डिंग का टाइम बता रहा हूँ, डिपार्चर तो 10 बजे है। तो भाई तो इस तरह हुआ कि मेरे फ़्लाइट यानी मेरा जो 5 घंटे का लेओवर था वो हो चुका है 7 घंटे का। एक तो यहाँ चाय नहीं मिल रही है, एयरपोर्ट भी ठीक है कतर के मुकाबले में, बहरीन के मुकाबले में भी थोड़ा सादा है और सब चीज़ें छोटी छोटी है ऑप्शन कम है। एक तो कड़क चाय भी नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो ये सब सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो ये देखिए इस तरह का भाई एयरपोर्ट है। पूरे एयरपोर्ट में चक्कर लगा लिए, कड़क चाय नहीं है, वो टी बैग वाली चाय है और 14 रियाल की है भाई, सऊदी के और कतर के 14 रियाल की है। एक कतरी दीनार कुवैती दीनार की है। कुवैत दुनिया की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी वाला मुल्क है, सबसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है भाई। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुल्क की हालत बहुत अच्छी है या बहुत अमीर है, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन ये इन्होंने कुछ करेंसी का उनका अपना ही मामला है। तो इस वजह से दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दीनार है। वो क्या मामला है वो कभी किसी और व्लॉग में थोड़ी तैयारी करके बताना पड़ेगा, अभी मालूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये क्या चीज़ है भाई, फ़ोटो गो। हाँ, इसे तो मैं किसी और से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये देखिए भाई, कुवैत एयरपोर्ट, कुवैत ड्यूटी फ्री, और थोड़ा चाय लेने जाते हैं। नमाज रूम इतना छोटा है, नमाज रूम में इतनी भीड़ है, प्रेयर रूम में मुसल्ला में अजीब, कोई इशा पढ़ रहा है, कोई मगरिब पढ़ रहा है, अजीब हाल है। हाँ, बहुत छोटा प्रेयर रूम भाई। कुवैत मुंबई में इससे बड़ा है, जाहिर सी बात है मुंबई बिजी एयरपोर्ट है, लेकिन मुंबई में इससे बड़ा है, और 1 या 2 होंगे मेरे ख्याल से। ये कुछ है भाई खाने में, क्या है, क्या भाई इतनी बड़ी चाय भाई, 14 रियाल की चाय है। कतर में मैं होता तो 14 चाय पी जाता इतने पैसों में, और इंडिया में होता तो पता नहीं कितनी पी जाता। अभी इंडिया जाके चाय पीने वाला हूँ मैं सबसे पहले, सूरत जाके इंशाअल्लाह। उसके पास मैंने एक्स्ट्रा ये टी बैग मांगी तो कह रही कि नहीं मिलेगी, मैं नहीं दे सकती, ऐसा कह रही। मैंने कहा मैं उसका पे करूँगा, तो कह रहे पूरे एक चाय के पैसे पे करने पड़ेंगे सिर्फ एक टी बैग के, यानी एक टी बैग एक्स्ट्रा लेनी है तो 28 रियाल देने पड़ेंगे 14 की जगह। मैं किधर जाती हुई तो जा ही दी। ओ भाई चलो कोई नहीं, आदत छोड़नी होगी चाय की ताकि खर्चा नहीं हो। वैसे फ़्लाइट में मिल ही जाती, लेकिन अभी सब्र नहीं हुआ थोड़ा। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, गुजराती लोग भी है, बंगाली हजरात भी है, हर जगह बहुत भीड़ है, लेकिन एयरपोर्ट में हर जगह इंतहाई छोटी है, पता नहीं क्यों, और मुसल्ला तो बहुत छोटा है। किस एंगल से किस तरह ये चाय लग रही है, आज के बाद कभी भी एयरपोर्ट पे मैं चाय नहीं पीऊँगा। देख लो चाय, अल्लाह अकबर। तो फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे के लेओवर के बाद, जो 5 घंटे का था 8 घंटे का हो गया, हम बैठ चुके हैं। जो बाद में उन्होंने टाइम बताया था वो 9 बजे का बोर्डिंग का टाइम बताया था और 10 बजे डिपार्चर था, लेकिन 10:15 बजे है और अभी बोर्डिंग हुआ है, तो फिर से आधा घंटा ये लेट हो चुका है, बल्कि ज़्यादा देर होगा। और बड़ा फ़्लाइट है तो राइट साइड वाली जगह आई
और नी लेफ्ट साइड वाली बीच वाली जगह आई। खैर दुआ करते हैं आफियत के साथ पहुंच जाए। अभी तक बहुत आसान हो गई है हर चीज़, आगे भी अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुँच चुके हैं मुंबई। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों एयरपोर्ट से आ गए, निकल गए हैं हम अपने घर की तरफ। लेकिन जाते जाते थोड़ा रास्ते में नाश्ता कर लेते हैं। तो आ चुके हैं फाउंटेन सिटी पर। अल्हम्दुलिल्लाह 24 जुलाई को गए थे और आज 7 दिसंबर है। 4 महीने और 13 दिन के बाद फिर से हमारी सरजमीन इंडिया में हम पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह खुशगवार हवाएं चल रही है, थोड़ा अलग फील हो रहा है। काम बहुत चल रहा है मुंबई में, तो थोड़ा मुनज़्ज़म देखने की आदत पड़ गई थी। वो 2-3 दिन में सेट हो जाऊंगा मैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये है भाई फाउंटेन सिटी। पहले भी दिखाई साउथ अफ्रीका से भी, जब हम आए थे तो यहीं पे नाश्ता किया था। तब ये रेस्टोरेंट शुरू नहीं हुए थे यहाँ पे जो दूसरे हैं, अब शुरू हो चुके हैं। जैसे ये है बर्गर किंग तुम्हारा, ये हल्दीराम है, ये बिक्रीमी है, और इधर तुम्हारी KFC है, और जो कि तो ये सब है। तो चलते हैं दोस्तों, नाश्ता करते हैं। ये लेमन ट्री होटल भी है, यानी क्या कहेंगे रूम्स भी अवेलेबल है अब यहाँ पर। चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ी भूख लग गई अब यहाँ पर आके। अरे कोई चिल्लाया क्या हादी मामा? मुझे ऐसा सुनाई दिया, कोई बच्चा बोला तो नाश्ता हो गया है। अब हम रवाना हो रहे हैं अपने घर की तरफ। बिस्मिल्लाह। और आज हम सफ़र कर रहे हैं बहुत टाइम के बाद इनोवा क्रिस्टा में। माशाल्लाह देखिए प्यारी चमक रही है। दुआ करें कि किराए पर न करें, खुद की ले लूँ अब मैं। एक भी व्लॉग चला तो है नहीं। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।